हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में टेबल को क्रिएट करना सीखा था और उसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको डेटा टाइप बताया था। तो गाइस, हमें एक टेबल अच्छे से टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल के अंदर जो फील्ड होते हैं उनको डेटा टाइप देना होता है। तो सबसे पहले हमें उन डेटा टाइप की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी टेबल क्रिएट करने के बाद एक नई वीडियो बनाई थी डेटा टाइप्स इन माई एसक्यूएल की। तो आप डेटा टाइप्स इन माई एसक्यूएल की अच्छे से नॉलेज जान गए होंगे, तो हम अब टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में टेबल तो क्रिएट कर दी थी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किस तरह से करते हैं, कितने टाइप से कर सकते हैं, वो सब आज हम सीखेंगे। अगर किसी को टेबल क्रिएट नहीं करनी आ रही तो वो मेरी पिछली वीडियो हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन माई एसक्यूएल उस वीडियो को देखें। और टेबल क्रिएट करने से पहले आप डेटा टाइप्स इन माई एसक्यूएल को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको डेटा टाइप्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप टेबल के अंदर फील्ड्स को यानी कि कॉलम्स को क्रिएट करते वक्त उनको डेटा टाइप अच्छे से नहीं दे पाओगे। इसलिए मैंने आपको डेटा टाइप्स समझाए थे। तो चलिए, आज हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना सीखेंगे। ठीक है। हमने माई एसक्यूएल ओपन किया। हमने पासवर्ड इंसर्ट किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक डेटाबेस बनाया था, तो 100 डेटाबेसेस चेक कर लेते हैं कि डेटाबेसेस है। यस, गौरव नाम का डेटाबेस बनाया था पिछली वीडियो में, गौरव। इसके अंदर टेबल 100 टेबल्स देख लेते हैं। यस, हमारी टेबल का नाम था कस्टमर 23। तो हम DESC स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल, यानी कि DSC मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल कस्टमर 23। हमने गाइस इसमें फील्ड बनाए थे आईडी, नेम, लास्ट नेम, एज एंड डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेटा टाइप सामने मेंशन है, इंटीजर, वेरचर, इंट, डेट। राइट। तो चलिए हम इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए गाइस हमारे पास क्वेरी होती है इंसर्ट इनटू कस्टमर 23 वैल्यूज। इंसर्ट इनटू कस्टमर 23 वैल्यूज। सबसे पहले कॉलम का नाम क्या है, CID, यानी कि आईडी देंगे 122, कॉमा, नाम देंगे राजू, कॉमा, लास्ट नेम दिया हमने कुमार। राइट, राजू कुमार। एज दी 20। राइट। डेट ऑफ बर्थ, गाइस मैं आपको बता दूं, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का है और माई एसक्यूएल में डेट का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है ईयर, मंथ, डे, YYDD, YYMMDD। तो डेट ऑफ बर्थ दिया मैंने 2002, 2002 डैश 5 मंथ डैश 20। फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड इन योर टेबल, पहला रिकॉर्ड टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुका। फिर हम कंप्यूटर का एरो प्रेस करेंगे, टॉप एरो प्रेस करेंगे, तो ये क्वेरी आपको इंसर्ट की क्वेरी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है गाइस। इंसर्ट देखिए वापस आई। अब हम कर्सर से जाके 111 एडिट कर देंगे, विपिन शर्मा, एज 25, डेट ऑफ बर्थ 2004, 4 मंथ 22। ठीक है। सेकंड रिकॉर्ड इंसर्टेड इन योर टेबल।
सो गाइस हमने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर चुके हैं। हम कंप्यूटर का एरो प्रेस, टॉप एरो प्रेस करके देख सकते हैं कि हमने अब तक की कितनी क्वेरी चलाई है। तो हमें जो भी क्वेरी देखनी हो या जो भी क्वेरी दोबारा से एग्जीक्यूट करनी हो तो हम उसी पे कर्सर, उसी पे एरो रोक देते हैं और एंटर मार देते हैं। तो आपको क्वेरी दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, जो एक बार क्वेरी लिख दी गई है, राइट। तो एरो प्रेस हुआ, टॉप एरो, डाउन एरो, जो भी है देख के अब यहाँ पे इंसर्ट किया। अब कुछ स्टूडेंट का कहना है कि क्या हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे सर, क्या हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे 1 बाय 1? ऐसे तो काफी टाइम थक जाएंगे। तो अगर हमें अपनी टेबल के अंदर एक टाइम में एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम यहां पे 33 सोनू, लास्ट नेम वर्मा, एज 30, डेट ऑफ बर्थ 226-05-21 और हम थोड़ा सा इसको इसी रिकॉर्ड को कॉपी कर लेते हैं। एक साथ एक क्वेरी से मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना सिखा रहा हूं आपको। यहां हम कॉमा करेंगे, यहां कॉपी करेंगे और इसको भी चेंज करेंगे। सुठारा, हर्ष सिंह 32, 8, दूसरा महीना 22 तारीख और एज 22। अब कॉमा करके एक रिकॉर्ड और कॉपी कर लेते हैं। हम जूम इन कर लिया था मैंने, कंट्रोल सी, और इस रिकॉर्ड को उसके आगे रख देते हैं। और हम एक और रिकॉर्ड दे देते हैं 110, रवि शर्मा 18, 10, 3, 24। अब देखिए हम इंसर्ट करेंगे। देखिए 3 रिकॉर्ड इंसर्टेड इन योर टेबल, थर्ड 3 रिकॉर्ड एक साथ टेबल में जा चुके हैं। देख रहे हैं आप, 3 रिकॉर्ड टेबल में एक साथ इंसर्ट हो चुके हैं। सो इस तरह से हम टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। और गाइस हमें टेबल में अगर किसी कॉलम की वैल्यू छोड़नी है, जैसे हमने अभी तो एक साथ रिकॉर्ड सब कॉलम के सारे ही कॉलम की वैल्यू इंसर्ट की है। अगर मुझे एज नाम के कॉलम की वैल्यू छोड़नी है, मान के चलिए मुझे एज नाम के कॉलम की वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी, तो अगर आप क्वेरी चलाओगे और एज नाम के कॉलम की वैल्यू ऐसे करोगे 180, मोनू, तोमर, एज छोड़ देना है। तो कभी भी गाइस इस तरह से एज मत छोड़ना, तो नहीं तो वो कॉलम मिसिंग बोलेगा। कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करते वक्त किसी कॉलम की वैल्यू अगर मिस छोड़नी है तो इस तरह से नहीं छूटेगी, क्योंकि वो कॉलम काउंट डज नॉट मैच दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि मुझे इंसर्ट करते वक्त अगर किसी कॉलम की वैल्यू छोड़नी है तो आपको दूसरी क्वेरी इंसर्ट करनी होगी, इंसर्ट इनटू कस्टमर 23। और सबसे पहले गाइस मुझे उन कॉलमों को सेलेक्ट करना है जिन कॉलमों को डेटा डालना है, डेटा इंसर्ट करना, आईडी को देना है, नेम को देना है, लास्ट नेम नाम के कॉलम को वैल्यू पहुंचानी है, और एज को छोड़ना है, और डेट ऑफ बर्थ को देना है।
अब मैंने एज नाम का कॉलम दे दिया। तो अगर किसी कॉलम की वैल्यू आपको छोड़नी है तो उसके लिए आपको यहां पे उन्हीं कॉलमों को सेलेक्ट करना है जिन कॉलमों की वैल्यू देनी है। और अब फिर वैल्यूज आईडी दी मैंने 256, नाम दिया अर्जुन, लास्ट नेम दिया सिंह और डेट ऑफ बर्थ दी 2005 डैश 5 डैश 12 तारीख 11 तारीख। ये देखिए, ओहो कॉलम आईडी इज नॉट डिफाइंड। सी आई डी गाइस, सी आई डी है कॉलम का नाम, सी आई डी। देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इस तरह से कॉलम की वैल्यू छोड़ी जाती है। अब हम देख लेते हैं टेबल के अंदर डेटा कितना गया। तो टेबल के अंदर अब तक मैंने कितना रिकॉर्ड इंसर्ट किया, कितना रिकॉर्ड मेरे टेबल के अंदर गए हैं। और एज नाम के कॉलम में अगर आपने वैल्यू नहीं दी तो उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या गई है वो मैंने बताया था, नल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। सेलेक्ट टेबल के डेटा को देखने के लिए टेबल में कितना डेटा है उसके लिए क्वेरी होती है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट, एस्ट्रिक मतलब एस्ट्रिक मतलब ऑल, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर 2 3। देखिए रिकॉर्ड इतने जा चुके हैं और जिस कॉलम की वैल्यू आपने नहीं दी, एज नाम के कॉलम की वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट नल होता है। मैंने आपसे बोला था टेबल के अंदर जिस सेल के अंदर आप नल, जिस सेल के अंदर आप रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करोगे तो टेबल के अंदर उस सेल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल होती है। तो अगर आपने एज नाम के कॉलम की वैल्यू नहीं दी तो एज नाम के कॉलम में बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल ले ली है। सो गाइस आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और सीक्वेंस वाइज किस तरह से इंसर्ट करते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए और वैल्यू इंसर्ट करके देखिए, टेबल क्रिएट करके देखिए और रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखिए। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और बेल आइकन, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर करना ना भूलें। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना जो सपोर्ट है इस तरह से बनाए रखिए ताकि ये आगे तक उन बच्चों तक जा सके जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिन बच्चों को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, एजुकेशन स्किल्स डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा एफर्ट्स यही रहेगा कि मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट का बेस्ट दूं। तो बस सपोर्ट करते रहिए, अपने आप सपोर्ट करते रहिए और आप मुझे मोटिवेट करते रहिए अपने कमेंट सेक्शन, अपने कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, थैंक यू।